नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, है ना, उन प्रोजेक्ट कार्यों को कैसे हल करें, इसके लिए हम एक श्रृंखला, एक सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आज जो है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 22 है, जिसको कैसे हल करेंगे ये हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहले क्या करेंगे कि आप अपनी पिछली कक्षा जो भी है उसका जो पाठ्यपुस्तक है, किताब है, उसका पहला पृष्ठ आपको देखना है ना। कोई सी हो सकती है, आप छठी में पढ़ रहे हैं, है ना, तो 5वीं की, और है ना, जो भी क्लास पढ़ रहे हैं उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए बताया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है ना। तो ये जो आप देखेंगे कि इसे कैसे पूरा करना है, मेन चीज़ ये है ना। किताब आप कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब हम किसी किताब का, पाठ्यपुस्तक का पहला पृष्ठ खोलते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है भाषा भारती। जिससे मैंने भाषा भारती की किताब खोली है तो लिखा आएगा भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 8। अब ये 7वीं की है, आपके पास में है तो कक्षा 7, छठी की है तो कक्षा 6 लिखा हुआ आएगा। और नीचे लिखा आता है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, मेन चीज़ ये देखनी है कि पाठ्यपुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। अब देखेंगे कि अनुक्रमणिका क्या होती है। इसका मतलब होता है कि विषय सूची होती है इस पुस्तक में, कौन सी चीज़ यानी कौन सा पाठ किस पेज पर है ना। इसकी जो सूची होती है उसको हम बोलते हैं अनुक्रमणिका, ठीक है ना। तो अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है, यानी किस पृष्ठ पर अनुक्रमणिका दर्ज है। तो ये रोमन का जो 8 लिखा हुआ है इस पेज पर है, ठीक है ना, यानी स्टार्टिंग से 8वें पेज पर है, जो कि रोमन में अंकित है। उसके बाद जब पाठ स्टार्ट होते हैं तो फिर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यायन पद्धति है उसके अनुसार नंबर उसमें लिखे हुए हैं। उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी है, उस पुस्तक जिस पुस्तक में देख रहा हूँ, है ना, उस पुस्तक में पाठों की संख्या कितनी है, 23। मैंने यहाँ पर लिख दिया 23। फिर इसका देखते हैं विधाओं के नाम। अब विधाएं क्या है, देखिए, जैसे निबंध, कहानी, कविता, संस्मरण, व्यंग, एकांकी, है ना, ये क्या कहलाते हैं, विधाएं कहलाती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहली विधा का नाम लिखा कविता। अब हमने देखा कि उस अनुक्रमणिका में कविता के कितने पाठ हैं, तो हमने देखा उसमें 6 पाठ हैं। आप जो पुस्तक ले रहे हैं उसमें इससे संख्या कम या अधिक भी हो सकती है ना। कोई सी भी किताब ले लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इसमें क्या करना है, सीखना है विधाओं के नाम, विधाएं किसे कहते हैं, इसका मकसद ये होता है। या कोई अनुक्रमणिका हम देख करके पहचान सके हैं कि एकांकी है, कविता है, कहानी है, व्यंग है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है, ये देखने का हमारा इसे प्रोजेक्ट का मकसद है ना। यहाँ पर कक्षा की किताब का कोई मतलब नहीं कि कौन सी हम ले रहे हैं, कोई सी कक्षा की किताब ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अब 6 पाठ कौन कौन से हैं, तो हमने लिखा पाठ 1 वर दे, पाठ 6 भक्ति के पद, पाठ 11 घेदर की कुंडलियाँ, पाठ 13 यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, और पाठ 16 पथिक से, और 18 युद्ध गीता। ये जो 6 पाठ हैं ये क्या है, कविता के पाठ हैं, ठीक है ना। अब इसको देखें आप। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम कि अगली जो विधा है उस विधा का नाम है क्या है, कहानी है। अब कहानी इस पाठ्यपुस्तक में कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, तो पाठ नंबर 12 हम देखते हैं तो वहाँ पर है याचक और दाता, ये कहानी का नाम है, ये पाठ का क्रमांक है, ठीक है ना। पाठ 17 में देखें तो वसीयत नामे का रहस्य, पाठ 20 में देखें तो नन्ना सत्याग्रही, और पाठ 22 में गीता का मर्म। ये 4 क्या हो गई, कहानियाँ हो गई, ठीक है ना। अब तीसरी जो विधा है वो विधा क्या है, संस्मरण। अब संस्मरण क्या होता है कि उसमें अपनी जो जीवन की ऐसी घटनाएं होती है जो अन्य को प्रेरित कर दे, अन्य जो व्यक्ति है उन घटनाओं से सीखें, है ना, तो वो कहलाते हैं संस्मरण। मतलब मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई है या मैंने जो देखा है वह मैं अपने शब्दों में व्यक्त करता हूँ, तो कहलाता है संस्मरण, कि मेरी जो यादें हैं पुरानी, सीधी सी बात हम करें तो संस्मरण जो होता है कि पुरानी यादें यहाँ पर
आती है, वो संस्मरण के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। एक जीवनी होती है, आत्मकथा होती है ना। जीवनी किसी व्यक्ति लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं व्यक्ति लिखता है अपने बारे में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो संस्मरण यहाँ पर एक है और वो क्या है, पार्ट नंबर 4 में अपराजिता। ठीक है ना। अगली जो विधा है उसका नाम है व्यंग। व्यंग मतलब हंसी मजाक, हम करते हैं ना, ठिठोली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो वो व्यंग की श्रेणी में आता है ना। वो क्या है, एक पाठ है, कौन सा, पाठ 5 है, श्री मुक्तानंद जी से मिली है ना। ये पाठ आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा इसमें। ये व्यंग है ना। पांचवा जो विधा है, पांचवी विधा है, उसका नाम है यात्रा वृतांत, है ना। हम कहीं यात्रा जाते हैं, कहीं पर जा गए हैं, ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, जो भी है, तो वहाँ हमने यात्रा करी है तो उसका पूरा वृतांत लिखना, वहाँ की सारी चीज़ों की विशेषताएँ, उनका ऐतिहासिक महत्व लिखना, ये कहलाता है यात्रा वृतांत में। और ये पाठ 1 है हमारे पास में इस किताब में, पाठ का क्रमांक 7 है और पाठ का नाम है भेड़ा घाट, यानी पाठ का शीर्षक। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं तो आती है जीवनी, जिसे मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है। तो ये जीवनी इस किताब में 2 हैं, पार्ट 9 में बिरसा मुंडा की हैं और पार्ट 23 में महानुभूति है दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, है ना, जिनके नाम से सागर में जो है गौर विश्वविद्यालय स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि इस पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ आपको कौन सा था, कौन सा पाठ सबसे अच्छी विधा का था, और संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने उत्तर लिखा है तो वह सही है या गलत है, कैसे करना है ये इसका मकसद है इस वीडियो का। ठीक है ना। तो मुझे पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी जो विधा है वो क्या लगी, कहानी लगी। क्या लगी मैंने, कहानी लगी। और उस पाठ का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना। जो भी है, हम पिछली कक्षा में देखा हमने कि उसका जो पाठ ये है ना। अब आप भी यहाँ कोई सा पाठ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा है वही लिखेंगे, है ना। इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है कोई सा पाठ लिख सकते हैं। किसी को कहानी अच्छी लगती है, किसी को कविता, किसी को यात्रा वृतांत, किसी को संस्मरण, किसी को एकांकी। ठीक है ना। अब क्यों अच्छी लगी, क्योंकि ये इस पाठ में ये बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होते हुए भी निडर होकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ी, है ना, और मरते दम तक उन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई की निडरता और राष्ट्र प्रेम की भावना से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए जो है मुझे यह जो कविता है वह अच्छी लगी है ना। कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, जो भी है। ठीक है। एक मैंने उदाहरण मात्रा को दिया हुआ है, तो इसको उदाहरण लेकर के आप चलें, और इसके अलावा जो भी वह लिखना कैसे हैं ये मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अपनी प्रयास अभ्यास पुस्तिका के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें।